क्लास 10 तक आपने जो भी किया वो चल सकता है, क्या 11th में चल सकता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। यहां पे नहीं चल सकता, क्योंकि यहां से आपको अपने लक्ष्य को चुनना है। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक, और हम आ गए हैं फिर से आपके उस मच अवेटेड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के साथ में, जो आप सभी लाखों स्टूडेंट्स, स्पेशली जो क्लास 10 से 11 में जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर हमें बताइए क्लास 11 के बारे में क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली क्लास 10 और 11 का सिलेबस अगर आप कंपैरिजन करो तो बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। जहां आपको क्लास 10 में बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, क्लास 11 में उसका जो सिलेबस है वो वास्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं। अब इस जगह पे आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा, कभी गौर किया है? दो क्लासेस का बात हर कोई करता है, क्लास 10 का और 12 का, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स का, लेकिन नोबडी इज रेडी टू टॉक अबाउट क्लास 11। कोई नहीं बताता है कि भैया क्लास 11 में करना क्या होगा। ये बड़ा अजीब सा बात है कि हमें आज तक सिखाया गया कि एक एक सीढ़ी स्टेप करके हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्लास 10 के बाद में डायरेक्ट क्लास 12 की बात होती है, 11th को इतने हल्के में जो छोड़ दिया जाता है। तो क्या एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सही है? इज इट द राइट थिंग? अगर है तब तो ठीक है, लेकिन क्या ये है? तो गाइज इसी वीडियो के अंदर में मैं आपको छोटे से नहीं, थोड़ा सा डिटेल्स में मैं जाऊंगा, लेकिन आपको उन इंपॉर्टेंट बातों को बताऊंगा जिसको सुन करके आप कहोगे कि सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब वो गलती तो हम करेंगे ही नहीं। और क्या क्या, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा, सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्लास 11 में आपको क्या गलती नहीं करना है, कौन सी गलती आपके ऊपर पड़ेगी भारी, आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए प्लस पॉइंट्स क्या है और आप कैसे अपने जो ड्रीम है ना, जेईई, नीट, कुछ भी आप सबको कवर कर जाओगे। तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम को मैं सबसे पहले आप ही लोगों से शुरू करूंगा कि देखो भाई, कहते हैं ना डॉक्टर इलाज अच्छा तब कर सकता है जब सामने से बीमारी का पता चले। अगर पेशेंट अपना बीमारी बताएगा ही नहीं तो आखिरकार डॉक्टर दवा देगा क्या? तो इसी वजह से हम काफी दिनों से लगे हुए थे, और जो हम लगे हुए थे उस पे हमने एक चीज करने की कोशिश की थी। हमने आप लोगों से राय मांगा था, और ये कुछ निकल करके आया मेरे पास में, आपके रिस्पॉन्सेज, आपके मेल्स, आपके टेलीग्राम मैसेजेस, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया इस वीडियो को बनाने में। तो यहां पे गाइज मैं कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट जो मेल्स आए मेरे पास, मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भाई आपका ये खुद का रेस्पॉन्स है, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो इसको डिस्कस करना चाहिए। तो यहां पे एक स्टूडेंट ने मुझे लिख करके भेजा, सर मैंने I spent the next 2 to 3 months searching the options for stream change and exploring the various career options after science and commerce। मतलब जो एक बेसिक प्रॉब्लम है, अभी किसी को भी देखो तो YouTube पे एक ही चीज सर्च कर रहा है, what to do after class 10th, what to choose after class 10th, which stream to choose after class 10th, which is the best stream option for class 10 students। मतलब सबका यही सवाल है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों में अच्छा कौन होगा, और सब लोग बता भी रहे हैं, बट यार लाइफ आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ये देखिए, अभी जो शायद आपके साथ में भी गलती हो रही होगी कि ये एक स्टूडेंट ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि सर आई डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट स्टडिंग। पढ़ने के अलावा इसने अभी सब कुछ किया, एंड वन फाइन डे आई रियलाइज आई एम लैगिंग बिहाइंड इन माई स्टडीज, पीछे हो गए स्टडीज में, एंड आई कैन नेवर कवर माई 11th सिलेबस प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, और यहां देखिए एक स्टूडेंट ने बड़ी ईमानदारी से कुछ चीजें कहा। ये तो मैं इसकी तारीफ करूंगा पहले। ये स्टूडेंट का नाम है, इस स्टूडेंट का नाम है कुणाल कुमार। हर स्टूडेंट के साथ में जो होता है कि भैया साइंस रखना है, पहले तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार पढ़ना है तो साइंस लेके पढ़ना है, साइंस लेके पढ़ना है, कॉमर्स और आर्ट्स तो बेकार, जो बच जाते हैं ना वो लोग लेते हैं। ये एक माइंडसेट बना हुआ है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी, कि भाई पीसीएम रखा क्योंकि उसको लगा कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इन कंपैरिजन टू अदर स्ट्रीम्स। लेकिन इसके साथ में एक रियलिटी हुआ कि जब व्हेन आई ओपन माय बुक आई वाज लाइक, ओ ये क्या है। जैसे ही इसने पीसीएम के बुक्स खोले तो इसको समझ में आया कि भाई रियलिटी क्या है, हार्श रियलिटी। और यहां पे है रीजंस ऑफ फेलियर इन क्लास 11। सबसे पहले हम किन पॉइंट्स पे जाएंगे कि भाई वो कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट क्लास 11 में फेल होता है। फेल मतलब वो क्रैश हो जाता है, उसके मार्क्स घट जाते हैं, उसका मोरल डाउन हो जाता है। आखिर का रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन जो गाइज है यहां पर वो है कि भाई सेलेक्टिंग साइंस। सबसे पहले तो वही जो मैंने कहा था, एक हमारे यहां पे बात है ना, साइंस रखना फॉर द सेक ऑफ घर की इज्जत। घर की इज्जत के लिए हम अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, या हमारी कुर्बानी दी जाती है, या तो हम ही मरे जा रहे होते हैं कि यार
उसने साइंस रखा, उसने साइंस रखा, मोहल्ले के 5 लोगों ने साइंस रखा, मेरे क्लास के 25 में से 23 लोगों ने साइंस रखा, तो मैं कैसे छूट जाऊं? तो घर की इज्जत। या फिर वो शिकार होते हैं पेरेंट्स के प्रेशर का, आप गलत स्ट्रीम का चुनाव करते हो, नतीजा क्या होता है? पूरी तरह से क्रैश। नेक्स्ट, या तो आपके दोस्त रख रहे होते हैं या आपका जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रश जो है आपका वो रख रहा होता है, तो आप सोचते हो यार हम कॉलेज जाएंगे या 11th क्लास में जाएंगे तो यार हमें तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना, हम कैसे करेंगे, फेस कैसे करेंगे? सो यहां से एक इशू नया खड़ा होता है, एक नया परेशानी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं और यहां पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है क्लास 11 में आपके क्रैश करने का? स्प्रेडिंग लॉट्स ऑफ टाइम इन सर्चिंग द राइट स्ट्रीम। ये नेक्स्ट इशू है जिसमें कि स्टूडेंट्स अपना शुरुआती का जो इंपॉर्टेंट समय, अभी जो आपका इंपॉर्टेंट समय है ना, वो मैक्सिमम समय आप इसी में गंवा देते हो कि भाई आप खोज रहे होते हो नेट पे, एक के बाद एक नेक्स्ट वीडियो देख रहे होते हो कि राइट स्ट्रीम क्या है आप लोगों के लिए। ये सबसे बड़ा फेलियर का एक बड़ा रीजन है जिसके वजह से हम जो हैं वो फेल होते हैं या क्लास 11 वाले स्टूडेंट जो हैं वो बुरी तरह से पछताते हैं। पता है क्लास 11 का फेलियर का मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं हजारों लाखों स्टूडेंट्स के टच में रहा हूं पिछले कई सालों से, ठीक है, और मैंने हमेशा नोटिस किया है कि सबसे बड़ा फेलियर का कारण क्या होता है? प्रायोरिटाइजिंग नॉट द राइट ऑप्शन। आपने सही ऑप्शन को प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपका कैलिबर बहुत ज्यादा हो सकता था लेकिन आप उस चीज में नहीं गए, आपने गलत दिशा को चुना। नतीजा जब स्टार्टिंग ही गलत है तो नतीजा तो गलत होगा ही होगा। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूं, नॉट फॉलोइंग द सो कॉल्ड बोरिंग टीचर। बोरिंग टीचर को आपने फॉलो नहीं किया। अब आप बोलोगे सर आज तक किसी टीचर ने, एजुकेटर ने, यूट्यूबर ने ये पॉइंट को तो बिल्कुल नहीं उठाया होगा कि भाई बोरिंग टीचर को फॉलो नहीं किया। बोरिंग मतलब कुछ समझ में आ रहा है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं उस टीचर की जिसको सुन करके आपको लगता था क्या लेक्चर दे रहा है यार, लेकिन कभी आपने सोचा कि यार वो लेक्चर देने की उसको जरूरत क्या है? एक पर्टिकुलर टीचर अगर आपको कुछ समझा रहा है, समझाना चाहता है, डांटता है, 2-4 थप्पड़ भी रसीद करता है तो वो आपके भले के लिए होता है। मेरे ख्याल से एक अच्छे टीचर्स जो स्टूडेंट को समझते हैं वो मिलते नहीं है। अगर मिलते हैं तो हम उनको देखते नहीं है, हम उनको सपोर्ट नहीं करते। तो ये गलती आपको नहीं करना है। एंड लास्ट पॉइंट यहां के लिए कि भाई रीजंस क्या है फेलियर का? नॉट चूजिंग और सेलेक्टिंग गुड एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स। ये क्या है? हमें दोस्तों की क्या जरूरत भाई? क्योंकि ये दोस्त ही होते हैं जो हमारे अप्स एंड हाइज में, मतलब लोज एंड हाइज में, अप्स एंड डाउन्स में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें गाइड करते हैं। बट रिमेंबर, अगर आपने एक सही दोस्त चुना तब तो आप बहुत फायदे में रहोगे, गलत चूज किया तो फिर आप जाओगे घाटे में। करना क्या है? आप क्या करना चाहते हो? आपका आउटकम क्या निकला इस पूरे सेशन का? ठीक है, उम्मीदें समझ गए हो, बट स्टिल कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं आपको दे दे रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। पहला पॉइंट, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया किसी भी हालत में ना आप ये नहीं करना, नेवर थिंक ऑफ टेकिंग क्लास 11 लाइटली। क्लास 11 को अगर आप हल्के में ले रहे हो ना तो सबसे बड़ी गलती ये आपको कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एक सीढ़ी है, क्लास 10 के बाद 11 आता है तब 12th आता है। अगर डायरेक्ट 12th का इंपॉर्टेंस होता तो 11th होता ही नहीं। तो 11th किस लिए है? क्योंकि वो भी एक सीढ़ी है, तो आपको ये करना है। नेक्स्ट, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि भाई सर बताइए ना मैं क्या करूं, सर बताइए ना मेरा क्या होना चाहिए, मैं साइंस लूं, आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं। आप ये नहीं खुद से पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, किसी चीज से भागना ये भी एक गलती है। आप साइंस इसलिए नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आप डरते हो, तो ये बेवकूफी है। पहले फेस तो करो, फेस करो, उसके बाद में अगर ना लगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? ये हो गया आपका 3rd पॉइंट, सेट अ गोल फॉर इट वर्क। एक ऐसा गोल चुनो जो कि आपके लिए काम कर सके, जिसके ऊपर आपने जो बिलीव किया, फेथ किया, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो आपके इसके साथ जाना है। नेक्स्ट, नो डिस्ट्रैक्शंस प्लीज। मैंने प्लीज जोड़ा है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। अब डिस्ट्रैक्शंस किस तरह से हो सकते हैं? बहुत सारी चीज हो सकते हैं भाई। क्लास 10 तक आपने जो भी किया वो चल सकता है, क्या 11th में चल सकता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। यहां पे नहीं चल सकता क्योंकि यहां से आपको अपने लक्ष्य को चुनना है, आपको गोल को पाना है। तो आपके डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो, फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, थोड़ा सा दूरी बनाओ। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सॉरी, एक मेल दिखा चुका हूं, नतीजा क्या निकला आप खुद देख रहे हो कि स्टूडेंट खुद कह रहे हैं कि यार समय मैंने बर्बाद किया है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम इज वेरी मच प्रीशियस, नेवर वेस्ट इट। समय ही एक ऐसा चीज है बच्चों जो जाता है तो वापस नहीं आता। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिलने में मदद हुई होगी इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो से, ठीक है? एंड
आई होप कि आप समझ भी गए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता था या बताना क्या चाहता था। और अगर आपको क्लैरिटी हो चुकी है सो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भाई सर हमें समझ में आ गया कि आप क्या बताना चाहते थे, आप क्या कहना चाहते थे। और अगर समझ में आ गया तो दूसरे को भी मदद करो, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाओ। अभी के लिए बस इतना। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना। और चैनल के प्लेलिस्ट पे फोल्डर्स बन चुके हैं, सुपर बैच क्लास 10 2022-2023, सुपर बैच क्लास 11, सेम न्यू सेशन, ठीक है। सो प्लीज गो फॉर दैट थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।